regarding a lot of stuff to do with women rights, जी right? So आप सोचते हो कि आपके जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट या कंजर्वेटिव जो तबका है, why do they go to such extremes कि औरत को ये करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, covered रहना चाहिए, and उधर perhaps you can develop या foresee or connect a link with their individual self, जी right? जो collective whole है जी कि वो अगर कहता है कि औरत को हस्बैंड की बात माननी चाहिए, हम्म, so like if I buy into that, so for me personally it will help me in my daily life, you know कि जी बहुत सी बातें नहीं सुनने को पड़ेंगी, जी you know, यहाँ so on a देखे ना वो रेजिस्ट कर रही है हाँ बॉडी लैंग्वेज देखिए हाँ नेचुरली वो बर्दाश्त कर रही है। ऑटोमेटिक देखे ना मैं ये कह रहा था वो ऑटोमेटिक हो जाएगा so मेरे बड़े फवायद होते हाँ अगर मेरी बीवी हर हाँ बात मेरी मानती, सही you know, हर कहना मानती, हाँ सो ऑन इंडिविजुअल लेवल बिल्कुल आपकी बात कि वो आपको बेनिफिट कर सकता है, सो एक तो वो मोटिवेशन हो सकती है, बिल्कुल लेकिन व्हाट अबाउट द वही जो इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे थे, वो चाहे स्टेट की तरफ से हो, जी जैसे व्हाई वुड द स्टेट प्रमोट सच माइंडसेट्स, या आपकी एक वीडियो भी देख रहा था उसमें आप पोलियो के बारे में बोल रहे थे, सो ये जो वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब ऑब्वियसली आई कांट बिलीव के जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के ज़हनियत के लोग होंगे, या अफगानिस्तान में स्पेशली अगर उसके ऊपर अभी आप बात कर रहे थे, या तालिबान हैं, या आप अफगानिस्तान को जैसे देख लें, अब जैसे मैं सोचता हूँ कि अब जो तालिबान हैं अभी जो उधर की हुकूमत है और वो जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस उधर वो लगा रही हैं, जी वाई, उनको क्या उससे फायदा है, जी you know, because it can't simply be बड़ा जवाब आ रहा है, शुरू ना अभी आ रहा है। हाँ, कंप्लीट करें अपना सवाल तो यही मैं सोचता हूँ, बिकॉज नो वन इज सो आइडियलिस्टिक, या उनको कोई इतनी मोहब्बत है किसी को किसी चीज से, हमेशा कहीं ना कहीं आपका कुछ तो फायदा होगा, तो उधर एज अ गवर्नमेंट को क्या फायदा है ये माइंडसेट्स इंपोज करने से? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है, हाँ, और अब मुझे सीरियस मोड प्रोफेसरों वाली मोड में आना पड़ेगा। देखिए अगर आप किसी सोसाइटी को एग्जामिन करें तो उसमें जो एवरीडे लाइफ है ना, सबसे पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। एवरीडे लाइफ में ये चीजें शामिल हैं कि जब जो सोसाइटी एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती कैसे है, कौन जो है रोटी तैयार करता है, किस तरह तैयार करता है, कौन पानी लेके आता है, कौन बच्चे पालता है, वो पूरा सर्किट क्या है जिसके नतीजे में वो सोसाइटी एक मुआशी बुनियाद पर खड़ी है। अगर वो सोसाइटी जो है वो एक ऐसे स्टेज पे खड़ी है जो कि कबायली निज़ाम है, जो कि लेट से के पैस्टरलिस्ट नोमैडिक टाइप एक कबायली निज़ाम है, तो कबायली निज़ाम की होने की वजह से और सोसाइटी के उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट होने की वजह से उसमें कुछ वैल्यूज, कुछ चीजें, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ आइडियोलॉजी, कुछ चीजें उसके साथ आएंगी। जब फर्ज कर लें कि वो कबायली निज़ाम के लोगों को कोई बैरून कुव्वत जो है वो किसी अपने अज़ाइम जियो स्ट्रेटेजिक वजह से उनको हथियार भी दे दे और उनको बड़ा ताकतवर बना दे, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज भी कर दे जिस तरह के कोल्ड वॉर में हुआ, और वो फिर इक़्तिदार हासिल कर लें, तो फिर जब वो रियासत बनाएंगे तो वो अपनी कबायली वैल्यूज की ही बुनियाद पर अपनी रियासत कायम करेंगे, और चाहे उसको नाम वो दे दें मजहब का या कोई और नाम दे दें, या वो नाम दे दें अपनी नेशनैलिटी का, ट्रेडिशन का, कोई भी नाम दे दें, मगर बेसिकली वो अपनी वैल्यूज निकाल रहे हैं उस मोड ऑफ लाइफ से। और आप और मैं जो है, अब हमारा मोड ऑफ लाइफ चेंज हो गया, अब हम एक डिफरेंट पॉलिटिकल इकोनॉमी में रहते हैं, हमारा मोड ऑफ अर्निंग अ लिविंग, हमारा मोड ऑफ वर्क, हमारी रिलेशंस ड्यूरिंग वर्क, ये सब चीजें तब्दील हो गई, और उससे ही हमने अपनी वैल्यूज नई अखज़ की हैं। तो जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम कोई और किस्म का निज़ाम लेकर आएंगे, या हम कोई और वैल्यूज मुतारफ करवाना चाहेंगे। तो हिस्ट्री, तो अभी तो आपने सोसाइटीज को कंपेयर किया, मगर अगर आप तारीख को भी कंपेयर करें तो तारीख में मुख्तलिफ जो तारीखी अदवार हैं उनके दरमियान जो डेवलपमेंट है वो भी इसी तरह से होती है।